और कहते हैं कि यहाँ पे नाव यहाँ तक आती थी कभी। पानी ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पानी बहता होगा, ऐसे पत्थर है। सांप, मोर, नेवला एक साथ रहते हैं जो आपस में लड़ते नहीं, उनके तप का प्रभाव आज भी है। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग पर। मैं हूँ सुभाष कुकरेती। आज मैं एक ऐसी महातपस्थली पर जा रहा हूँ जहाँ महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य ग्रंथ लिखा था। तो आइए आपको ले चलता हूँ उस पावन भूमि पर जिसका नाम है परसोन मंदिर। बहुत खराब है। ओहो, पत्थर है यहाँ तो। रास्ता बिल्कुल ही कच्चा है और अभी कम से कम 2 किलोमीटर और चलना है हमें। लेकिन वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये पूरी जंगल सफारी लग रही है। चारों तरफ जंगल है और बिल्कुल कच्चा रास्ता। वीडियो भी हिल रहा है क्योंकि रोड कच्ची है। चलिए, शायद मुझे लग रहा है यही है वो आश्रम। पहुंच तो गए हैं लेकिन रास्ता काफ़ी मुश्किलों में भरा था। चलिए, हम आ तो गए हैं पाराशर आश्रम में और सामने जो है वो शनि मंदिर है। जय हो शनिदेव। मंदिर बता रहे हैं कि आगे है, नीचे। यह पाराशर धाम महर्षि पाराशर प्रकांड विद्वान की तपोस्थली, ब्रह्मकुंड और प्राचीन परसोन मंदिर। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा और गायत्री मंत्र के महान साधक, सप्त ऋषियों में से एक महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, महान वेदज्ञ, ज्योतिषाचार्य, स्मृतिकार एवं ब्रह्मज्ञानी ऋषि पाराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि और माता का नाम अद्यशंति था। पराशर वाष्कल और याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। पराशर ऋषि के पिता को राक्षस कल्माशपाद ने खा लिया था। जब ये बात ऋषि पाराशर को पता चली तो उन्होंने राक्षसों के समूल नाश हेतु राक्षस शस्त्र यज्ञ प्रारंभ किया। इसमें एक के बाद एक राक्षस आता चला गया और वो उस यज्ञ में भस्म होता चला गया। यही वो स्थान है जहाँ महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ और ऋषि पराशर ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। आप जो मंदिर देख रहे हैं वो सामने है मंदिर। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल शांत प्रिय जगह है ये। शहर से दूर, आपने देख ही लिया होगा। हालांकि मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंदिर है। चरणों की पूजा होती है। अच्छा, चरणों की पूजा होती है। अभी ये बता रहे हैं कि ये ऋषि पाराशर के यहाँ पे चरणों की पूजा होती है। सामने देख रहे हैं ये चरण है। चलिए, कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। कई राक्षस स्वाहा होते जा रहे थे। ऐसे में महर्षि पुलस्त्य ने पाराशर ऋषि के पास पहुंचकर उनसे ये यज्ञ रोकने की प्रार्थना की और उन्होंने अहिंसा का उपदेश भी दिया। पाराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास ने भी पाराशर ऋषि से इस यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने समझाया कि बिना किसी दोष के समस्त राक्षसों का संहार करना अनुचित है। पुलस्त्य और व्यास की प्रार्थना और उपदेश के बाद उन्होंने यह राक्षस शस्त्र यज्ञ की पूर्णाहुति देकर इसे रोक लिया था। महर्षि पाराशर के पुत्र हुए ऋषि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था और वेदव्यास की माता का नाम सत्यवती था। सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा भी था। महर्षि पाराशर ने अनेक रचनाएं लिखी। ऋषि पाराशर ने कई विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उसे दुनिया को प्रदान भी किया। ऋग्वेद में पाराशर की कई ऋचाएँ हैं। विष्णु पुराण, पराशर स्मृति, विदेहराज जनक, उपदिष्ट गीता, बृहत पराशर संहिता आदि ऋषि पाराशर की रचनाएं हैं। ऋषि पराशर ने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की थी, जिसमें से ज्योतिष के ऊपर लिखे गए उनके ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्राचीन और वर्तमान का ज्योतिष शास्त्र पराशर द्वारा बताए गए नियमों पर ही आधारित है। ऋषि पराशर ने बृहद पराशर, होरा शास्त्र, लघु पराशरी, यानी ये सब ज्योतिष से रिलेटेड हैं, लिखे हैं। महान विद्वान और प्रकांड ज्योतिषाचार्य ऋषि पराशर ने अनेक ग्रंथों और रचनाएं लिखी थी, जिनके बारे में बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और यहाँ पे शंकर भगवान जी का भी मंदिर है ऊपर पहाड़ी में ऊपर। हर जगह बहुत रमणीक है। ये देखो ये बच्चे दर्शन करके आ रहे हैं और काफ़ी ऊपर है के मंदिर। और हमने जूते नहीं पहने क्योंकि हमने जूते पहले निकाल दिए थे, इसलिए ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, कंक्रीट है रास्ते में, पैर कट सकता है और कुछ नहीं। तो फिलहाल तो हमने ऊपर जाने का प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया है। मैं फिर कभी आऊँगा, फिर देखता हूँ, फिर चलेंगे उधर। तो फिलहाल तो अभी मैं यहाँ जो महंत है उनसे इस मंदिर के बारे में पूछ लेता हूँ। डुबकी लगा रहे हैं, एक बार और लगाओ डुबकी, एक बार और भाई, एक आखिरी बार, धन्यवाद। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इस कुंड में स्नान करने से बहुत सारी बीमारियों का जो है निवारण भी हो जाता है। ये परसोन कुंड है, इसके परसोन कुंड बोलते हैं ना? अच्छा, ये परसोन कुंड है और इस कुंड की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और वो सामने ऊपर से पानी आ रहा है, वो मैंने दिखा दिया था। और इसका कहते हैं कि इसका पानी, इस कुंड का पानी अगर आप कई महीनों तक रखेंगे तो उसमें वो पानी ख़राब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। जिस तरह गंगा जी का पानी शुद्ध होता है, शुद्ध रहता है, प्योर रहता है, उसमें कोई ख़राब नहीं होता, उसी तरह इस कुंड का भी पानी ये बता रहे हैं कि वो सुरक्षित रहता है। ये पुरुष के लिए है, इधर माँ बहन स्नान करने। अच्छा, ये पुरुष के लिए है और इसके पीछे जो है वो महिलाओं के लिए अलग से कुंड है स्नान करने के लिए। लेकिन कुंड एक ही है, काफ़ी बड़ा, पर थोड़ा पार्टीशन कर दिया है इसका यहाँ पे। माँ बहन इधर स्नान जी। अपने पर्दे में इधर सकते हैं, कपड़े बदल। यह स्थान जो है ऋषि पराशर जी की तपस्थली है, जिनके लड़के वेद व्यास जी हैं। ऋषि पराशर जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान रहे हैं और भौगोलिक ज्ञान सबसे ज़्यादा था ऋषि पराशर जी को। जब हम ज्योतिष में देखते हैं विश्वसंतरी दशा, प्रत्यंतर दशा, कालों की गणना, तो सटीक भविष्यवाणी किसी भी हम जातक को कर सकते हैं, जो ऋषि पराशर, जो पराशर होरा शास्त्र या पराशर के नाम से जाना जाता है। और यह स्थान जो है त्रेता युग से ही है और 5,500 वर्ष इन्होंने तप किया। उनके तप के प्रभाव से ये जल है और कुंड है। यहाँ सांप, मोर, नेवला एक साथ रहते हैं जो आपस में लड़ते नहीं। उनके तप का प्रभाव आज भी है, इस समय तक भी, आज की डेट में भी कोई जानवर यहाँ लड़ता नहीं है। तेंदुए भी हैं, लेकिन इस प्रांगण में आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी को भी, किसी जीव ने आज तक इनको छेड़ा नहीं है, ना किसी पे हमला किया। और वन्य औषधि सबसे ज़्यादा यहाँ पे, 9 ग्रहों की भी लकड़ी यहाँ पे है। चरणों पे जल, यहाँ चरणों की पूजा होती है ऋषि पराशर जी, जो ये मंदिर के पीछे बने हुए परसोन कुंड के साथ साथ यहाँ मंदिर के पीछे है, वो उन्हीं चरणों की। स्रोत का पानी है और झील यहीं से शुरू हो जाती है, काफ़ी दूर है। और कहते हैं कि यहाँ पे नाव यहाँ तक आती थी कभी, है ना, ये पहले जल भरा रहता था। अच्छा, पूरा हाँ। यहाँ पे बारिश में पानी आ जाता था। यहाँ पे पहले सामान, रास्ता इधर से नहीं था, नाव से ही सामान। अच्छा, नाव से सामान आता था यहाँ पे। अच्छा, अब खत्म हो गया जल में इस झील का वाटर लेवल 105 फुट से ज्यादा हो गया, सूख गया, खत्म हो गया। मैं वहीं से आ रहा हूँ। यहाँ पे जल आज भी है और झील कभी यहाँ तक हुआ करती थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू। हर हर महादेव।